अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सेट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेट क्या है, हाउ टू क्रिएट, मेथड्स ऑफ सेट और उसके बाद व्हेन टू यूज। तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट का। तो इस सेट को मैं 3 वर्ड्स में आपको डिफाइन करवाऊंगा। इससे आपको समझ आ जाएगा कि सेट क्या है और ये किस तरह डिफरेंट है बाकी डेटा स्ट्रक्चर से। सबसे पहले तो सेट अनऑर्डर कलेक्शन है। मतलब ये कि जिस ऑर्डर में आप डेटा को रखते हैं एक सेट में, सेट उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। जब भी आप उस सेट को यूज करोगे ये ऑर्डर को चेंज करता जाएगा। नेक्स्ट ये कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं है। आप एक सेट में एक वैल्यू दोबारा नहीं रख सकते हैं। सारे वैल्यू यानी जो डेटा आप सेट में रखते हैं वो यूनिक होगा। एंड थर्ड वन, सेट जो है म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो डेटा आपने सेट में रखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट सेट। तो सेट बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अगर आप इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं विदाउट डेटा तो ये सेट नहीं कहलाता, ये फिर डिक्शनरी होता है। एम्प्टी सेट किस तरह डिफाइन किया जाता है, उसके लिए आपको एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करना होगा सेट के नाम से। ये हमारे पास एक एम्प्टी, और इसको तब आप सेट कहोगे जब आप इसमें कुछ डेटा एंटर कर दें। लेट्स सी मैं कुछ डेटा रखता हूं, तो अब ये मेरे पास एक सेट है। अब कोड के जरिए किस तरह डिफाइन किया जाता है, तो इसके लिए हमको VS कोड जाना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया है set.py के नाम से, और यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ। लेट्स सी मैं इसको नाम देता हूँ एजेस का, और मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैं डेटा एंटर करूंगा। डेटा एंटर करने से पहले मैं आपको इसका टाइप दिखाना चाहता हूं। अगर आप कोई डेटा पास नहीं करते कर्ली ब्रैकेट्स में तो उसका टाइप सेट नहीं होता बल्कि डिक्शनरी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास डिक्ट आ रहा है, मतलब कि ये एक डिक्शनरी है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ डेटा पास कर दूं, लेट्स सी मैं डेटा पास करता हूँ 20, 21, 25, तो ये मेरे पास अब डेटा आ गया। अब अगर मैं इसका टाइप दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये एक सेट बन गया। इसका आपने ख्याल रखना है कि एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो डिक्शनरी होता है, सेट नहीं होता। अब हमारे पास ये एक सेट है। अगर आप प्रिंट करेंगे एजेस को तो पूरा तो सेट प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आपको सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेट अनऑर्डर कलेक्शन होता है, तो इसलिए ये इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता। अगर आप लिखते हैं एजेस स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और कोई इंडेक्स नंबर पास करते हैं, लेट्स सी 2, तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो एक एरर होगा। आप देख सकते हैं कि 2 से एरर आ रहा है, क्योंकि सेट में आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। इस तरह स्लाइसिंग भी आप नहीं कर सकते। अब किस तरह हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं सेट के, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लूप, फॉर लूप। मैं लिखता हूं फॉर एज इन एजेस, और यहां पर मैं प्रिंट कर दूं एज को, तो ये सारे एजेस को प्रिंट कर देगा। अब अगर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप लूप के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। लेट्स सी मुझे सिर्फ चाहिए 23, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ एज इक्वल्स टू 23 तो फिर उसको प्रिंट कर दो, अदरवाइज एल्स पास कर दो, बाकी वैल्यूज को मुझे मत दिखाओ। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो सेट में 23 अवेलेबल है, इसने उसको प्रिंट कर दिया। अगर मैं 23 को खत्म कर दूं तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ओके सॉरी, कोमा, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम का कुछ भी आउटपुट नहीं आया।
तो इस तरीके से आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं एक सेट से। अब हम बात करते हैं सेट के मेथड्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेट जो है म्यूटेबल है, मतलब आप उसकी वैल्यूज को चेंज और डिलीट कर सकते हैं। तो पाइथन आप बिल्ट इन मेथड्स देते हैं इसके लिए। एक मेथड है ऐड। अगर सेट में वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज होता है। अगर आप लिखते हैं ages डॉट ऐड और कोई न्यू वैल्यू पास करते हैं, लेट्स सी मैं पास करता हूँ 50 और फिर प्रिंट करता हूँ ages को, तो इसमें 50 ऐड होगा। आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में 50 आ गया। इसके अलावा अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट करना है तो उसके लिए आप रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या आइटम को डिलीट करता है। लेट्स सी मैं डिलीट करना चाहता हूँ 25 को, तो मैं सिंपल लिखूंगा ages डॉट रिमूव और इसको पास कर दूंगा 25। अब अगर मैं प्रिंट कर दूं एजेस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 रिमूव हो गया। इसके अलावा डिलीशन के लिए एक और मेथड भी है पॉप के नाम से। यह रैंडमली कोई भी वैल्यू डिलीट करेगा, मतलब इसको आप वैल्यू पास नहीं करोगे, ये बस खुद से कोई भी वैल्यू डिलीट कर देगा, रैंडमली डिलीट करता है। अगर मैं लिखूं ages डॉट पॉप, तो अभी हमारे सेट में ये वैल्यूज है 50, 20, 21, 22 और 24। अगर मैं इसको रन कर दूं, लेट्स से इसको प्रिंट भी करते हैं, एजेस को रन करें, तो आप देख सकते हैं इससे 50 रिमूव हो गया। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ मेथड्स है। एक मेथड है क्लियर्स के नाम से, पूरा सेट को क्लियर कर देता है। अगर आप एजेस डॉट क्लियर करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं एजेस को, आपको एक एम्प्टी सेट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लियर के बाद आया है। तो ये कुछ मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हैं सेट के साथ। अब हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशन की जो हम सेट पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपने मैथ्स में यूनियन, इंटरसेक्शन ये पढ़े होंगे। यही ऑपरेशन आप सेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और सेट बनाता हूँ। लेट्स इसको रिमूव करते हैं, एक दो सिंपल सेट बनाते हैं। सेट 1 इसमें स्टोर करते हैं 1, 9 और सेट 2 बनाते हैं, इसमें स्टोर करते हैं 2 और 8। तो ये मेरे पास दो सेट्स है और इस पर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। पहला ऑपरेशन जो है उसको कहा जाता है यूनियन। यूनियन ये कंबाइन करने के लिए यूज होता है। तो अगर आप लिखते हैं सेट 1 डॉट यूनियन और इसको पास करते हैं सेट 2, लेट्स सी मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ कंबाइन के नाम से और यहाँ पर प्रिंट करते हैं कंबाइन को। और अगर मैं इसको रन कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेट को इसने कंबाइन कर दिया। इसके अलावा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स का लिस्ट बनाता है। इन दोनों सेट में जो कॉमन होंगे उसका सेट बनाएगा। अब अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो लेट्स सी पहले इस पर इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं। सेट 1 लिखेंगे आप डॉट इंटरसेक्शन और इसको पास करते हैं सेट 2, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेट्स सी कॉमन के नाम से, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ कॉमन को, लेट्स रन इट। तो आप देख सकते कि एक एम्प्टी सेट मिल गया क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ कॉमन वैल्यूज ऐड कर दूं, लेट्स सी 0, 0, तो अब यहाँ पर मेरे पास 0 का एक सेट बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन सिर्फ 0 है। इसके अलावा एक और मेथड है डिफरेंस के नाम से। डिफरेंस सेट 1 के वो एलिमेंट्स पिक करेगा जो सेट 2 में अवेलेबल ना हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट 1 के वो एलिमेंट पिक करेगा जो सेट 2 में ना हो। एक वेरिएबल लिखते हैं डिफरेंस के नाम से, सेट 1 डॉट डिफरेंस और इसको पास करते हैं सेट 2, इसको क्लियर कर देते हैं। और अगर मैं प्रिंट कर दूं डिफ को, तो आउटपुट में ये मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9, मतलब वो वैल्यूज मिल गए जो
सेट 2 में ना आते। अगर लेट्स सी मैं यहाँ पर 9 को ऐड करता हूँ, 7 को भी ऐड करता हूँ, तो अब इस आउटपुट में 9 और 7 नहीं होंगे, 1, 3 और 5 इंक्लूड हो गया। इसके अलावा एक और मेथड भी है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट्स को पिक करता है। सबसे पहले तो लिख लेता हूँ सिमेट्रिक, दोनों सेट्स के यूनिक एलिमेंट्स को पिक करता है। यूनिक एक वेरिएबल, और इस यहाँ पर लिखते हैं सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, और सेट 2 इसको पास करते हैं। और अब प्रिंट करें यूनिक को, तो इसको यहाँ पर आप आउटपुट को देखो जरा, ये आउटपुट है, ठीक है। तो इन सब में ये यूनिक नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 8, 7 नहीं है क्योंकि 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो आप सेट पर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, हमने सेट को देखा, हाउ टू क्रिएट सेट पढ़ा, मेथड्स और ऑपरेशन देखे। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज। तो जब आपको यूनिक डेटा या वैल्यूज चाहिए तो वहां पर आप सेट यूज कर सकते हैं। सेट जो है आपको इस सिनेरियो में यूज करना है जहां पर यूनिक डेटा आपको चाहिए। तो आई होप आपको सेट का समझ आया होगा कि सेट क्या है और किस तरह बनाया जाता है, और इसके जो मेथड्स है और ऑपरेशन है वो भी आपको समझ आया होगा। हम कल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखेंगे जो कि है लिस्ट कंप्रीहेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और यूजफुल है। तो इंशाल्लाह वो कल हम कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।